ये क्लास एट के स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड यूजेस ऑफ मिनरल्स। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी होगी, बट स्टिल आप एंड तक देखना क्योंकि इसमें नॉलेज बहुत है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसलिए मैंने थोड़े से चेंजेस भी किए हैं आज यहाँ पे, ताकि हम अंडरलाइन कर के उसको पढ़ सकें। ठीक है, ताकि ये क्लास वाली फील आए। सो लेट्स स्टार्ट। मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब हमें पता है मिनरल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में पाए जाते हैं। सम आर फाउंड इन इग्नियस रॉक, सम इन मेटामॉर्फिक रॉक, वाइल अदर्स अकर इन सेडिमेंट्री रॉक। अब इनमें से कुछ बताए गए हैं कि कुछ तो इग्नियस में पाए जाते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक में, बट कुछ सेडिमेंट्री में। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको इग्नियस रॉक्स, आपको मेटामॉर्फिक रॉक एंड अपना सेडिमेंट्री रॉक आपको पता है, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो क्लास 7th का है। सो ये बेसिक्स हैं, आपको आने चाहिए। तो अब यहाँ पे एक बात बताई गई है, ये पैराग्राफ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेंदी टाइप है, तो इसे हम वैसे ही समझ लेते हैं। यहाँ पे एक बात बताई गई है, जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो बनाते हैं प्लेट्यूस, और जो नॉन मेटालिक होते हैं वो बनाते हैं प्लेन्स एंड यंग फोल्ड मिनरल्स। ओके, मिनरल्स नहीं, सॉरी, माउंटेन्स। सो अब यहाँ पे हमें 3 एरियाज़ बताए गए हैं। एक है नॉर्थ स्वीडन, एक है साउथ अफ्रीका, कनाडा एंड ओंटारियो। ओके, सो ये जो 4 हैं, इनमें हमें ओर्स बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ओर्स फाइंड होते हैं और कहाँ कहाँ कौन कौन से मिनरल्स फाइंड होते हैं। तो हमें सबसे पहले नॉर्थ स्वीडन में बताया गया है कि आयरन ओर मिलता है वहाँ पे। ओंटारियो एंड कनाडा ये एक ही है, तो इसमें कॉपर एंड निकल ये पाया जाता है। साउथ अफ्रीका आयरन, निकल, क्रोमाइट्स एंड प्लेटिनम पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ लेते हैं हम लोग। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में होते हैं ये मिनरल्स जितने की अभी तक हमने पढ़े हैं, और ये सारे के सारे मेटालिक मिनरल्स हैं। ओके, अब आती है बात नॉन मेटालिक मिनरल्स की। सो जो नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं उसके यहाँ पे 3-4 एग्जांपल दिए हुए हैं। एक है लाइमस्टोन, एक है मैंगनीज, देन है फॉस्फेट। ये रहे, देखो यहाँ पे ये रहे, राइट। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। और एक ये भी है, यूक्रेन। ओके, सो इन सब के बारे में बताया गया है कि लाइमस्टोन का जो डिपॉज़िट है वो फ्रांस के कुछ रीजन में है, और मैंगनीज का डिपॉज़िट जो है वो जॉर्जिया में है, एंड इन दोनों का जो डिपॉज़िट बेड्स हैं वो अल्जीरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। काहे के एग्जांपल्स हैं ये? नॉन मेटालिक मिनरल्स के। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो। अब हम आगे बढ़ते हैं। मिनरल फ्यूल्स मैंने पहले भी बता चुकी हूँ। ऐसे मिनरल्स जो कि एज अ फ्यूल भी यूज़ हो सकते हैं, सच एज कोल, दिस वन, कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की जो लेयर होती है, जो स्ट्रेटा होता है, उसमें पाए जाते हैं कोल एंड पेट्रोलियम। अब यहाँ पे हमें एक फैक्ट बताया हुआ है, और ये फैक्ट कहता है, You can always tell if a rock contains copper because then the rock looks blue in color। तो अगर किसी रॉक में कॉपर होगा तो उसका कलर कैसा होगा? ब्लू होगा। ठीक है, कैसा कलर होगा उसका? ब्लू होगा। ये बताया है हमें। लेट्स मूव फर्दर। अब हम इसको बहुत जल्दी बाइंड अप करेंगे। ओके, क्योंकि ये सब बस समझने वाली बातें हैं और देन आपको याद रखने वाली बातें हैं। सो आते हैं हम एशिया पे। एशिया में यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स से अब देखो दुनिया में कितने सारे देश हैं, तो हमें यहाँ पे कॉन्टिनेंट के बेसिस पे बताया गया है कि मिनरल्स कैसे कैसे बटे हुए हैं पूरी दुनिया में। ओके, और हमें पता है कि कॉन्टिनेंट 7 होते हैं। ठीक है, जिनमें से एशिया नाम के कॉन्टिनेंट में इंडिया है, और इंडिया में आप रहते हैं। ठीक है, अब बात हो जाए कि कॉन्टिनेंट है क्या। कॉन्टिनेंट एक ऐसा रीजन होता है हैविंग मैनी
कंट्रीज़, ठीक है। कॉन्टिनेंट एक ऐसा रीजन होता है दुनिया का जिसमें कि बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। जैसे एशिया में चाइना आता है, इंडिया आता है, इंडोनेशिया आता है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये जो चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। चाइना और इंडिया के पास लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन। अब ये जो कॉन्टिनेंट है एशिया नाम का, ये जो टिन बनती है, टिन, ये मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड को ये खुद ही बना लेता है। यानी कि जितनी टिन पूरी दुनिया में है उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा एशिया वालों ने बनाया है, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन प्रोड्यूसर्स। तो ये सारे के सारे जो ऊपर देश बताए हैं ये लीडिंग टीन प्रोड्यूसर्स हैं, ओके। चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लेड, एंटीमोनी, इसे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन। जो चाइना है वो लेड, एंटीमनी और टंगस्टन भी बनाता है। टंगस्टन वही चीज़ होती है जो कि बल्ब बनाने में भी काम आती है। एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज एंड बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। सो एशिया के पास और भी अदर डिपॉजिट्स हैं इन सब मिनरल्स के, ओके, इन सब के। लेट्स मूव फर्दर। यूरोप, देखो ये याद रखने वाली बातें हैं, इसमें कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं है, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बाइंड अप कर रही हूँ। यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, जो स्विट्ज़रलैंड है उसमें कोई भी ऐसा नॉन मिनरल रिसोर्स है ही नहीं, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के पास कोई भी ऐसा नॉन मिनरल रिसोर्स या नॉन मिनरल डिपॉजिट नहीं है, ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट, यूरोप किस चीज़ का लीडिंग प्रोड्यूसर है? आयरन ओर का इन द वर्ल्ड, ओके। द कंट्रीज़ विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर, अब जो अदर कंट्रीज़ हैं लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर की, वो हैं रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस, ओके। मिनरल डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैंगनीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। अब यूरोपियन रशिया और ईस्टर्न यूरोप में ये सब मिनरल्स भी पाए जाते हैं जो ये यहाँ पे लिस्ट लिखी हुई है, ओके, ये सब। इसका साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, तो यस, नाउ इट्स करेक्ट। नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं अब हम। नॉर्थ अमेरिका में क्या लिखा है? द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। अब इसमें 3 जोन बताए हैं इन्होंने कि नॉर्थ अमेरिका जो है उसके 3 जोन्स में मिनरल डिपॉजिट पाया जाता है। अब एक को उन्होंने बताया है कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक, जिसको ये कैनेडियन शील्ड रीजन भी बताया है इन लोगों ने नीचे, ओके। एक तो ये रीजन है, और इसमें क्या क्या पाया जाता है ये यहाँ पे लिखा है। एक तो इसमें आयरन ओर पाया जाता है, निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन, यानी कि ये रीजन, ओके, फर्स्ट जोन इसका। सेकंड जोन है द अपेकिलेंस रीजन, और इसमें क्या है? कोल, ओके। एंड थर्ड जो है द माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, इसमें क्या है? डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर, ओके। लेट्स मूव फर्दर। साउथ अमेरिका में अगर हम देखें तो ब्राज़ील जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर, ओके जी। नाउ चिल एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर, ओके। ब्राज़ील एंड
Bolivia are among the world's largest producer of tin. South America has also large deposit of these minerals. ओके देखो डायमंड भी है इसके पास. मिनरल ऑयल इज़ फाउंड इन वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया. और जो मिनरल ऑयल है वो इन 5 एरियाज़ में, इन 5 रीजन्स में साउथ अमेरिका के पाया जाता है. ओके अगेन इट्स डेटा. अब आता है अपना साउथ, अब आता है अपना अफ्रीका. ओके क्या क्या पढ़ लिया हमने? एशिया पढ़ लिया, यूरोप पढ़ लिया, नॉर्थ अमेरिका पढ़ लिया, साउथ अमेरिका पढ़ लिया. ओके सिर्फ अब बस 3 बचे हैं. अफ्रीका. अफ्रीका इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज. अब जो अफ्रीका है उसके पास मिनरल रिसोर्सेज अच्छे खासे हैं. ठीक है. इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लेटिनम. अब देखो इट इज़ रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, तो इसके पास वैसे रिसोर्सेज हैं जो कि जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है दुनिया में. जैसे कि देख लो गोल्ड, प्लेटिनम और डायमंड, राइट. तो अगर ये इन्हें थोड़ा सा भी बेच देगा, थोड़ा सा भी ट्रेड कर लेगा तो ये अच्छे खासे पैसे कमा सकता है, राइट. सो साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायर प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड. अब जो दुनिया का गोल्ड है एक उसका लार्ज पोर्शन अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायर बनाता है. ठीक है. अगेन ये सब रीजन्स हैं जो कि अफ्रीका में आते हैं. ओके सो आई थिंक यू गॉट इट. द अदर मिनरल फाउंड इन अफ्रीका आर, और जो इसके अलावा जो मिनरल्स फाउंड होते हैं अफ्रीका में, अदर मिनरल्स वो ये हैं: कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड अगेन वही अपना बॉक्साइट. ऑयल इज़ फाउंड इन नाइजीरिया, लिबिया एंड एंगोला. ओके ऑयल कहाँ कहाँ फाइंड होता है? नाइजीरिया, लिबिया एंड एंगोला. नेक्स्ट थिंग ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड लास्ट. ओके ऑस्ट्रेलिया, राइट. ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ बॉक्साइट in the world. Okay, it is leading producer of gold, diamond, iron ore, tin and nickel. It is also rich in copper, lead, zinc and manganese. अब ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का और लीड भी करता है गोल्ड, डायमंड, आयरन और टिन एंड निकल में. देखो लीड करता है मतलब कि एक तो होता है लार्जेस्ट होना किसी चीज़ का, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है हमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये, यानी कि सबसे ज़्यादा ये बनाता है इस चीज़ को, ऑस्ट्रेलिया. ओके बट अगर हमें कोई कह रहा है कि लीडिंग है तो लीडिंग का मतलब है कि लार्जेस्ट कोई और है, बट यहाँ पे भी ये चीज़ अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है, बट जितनी लार्जेस्ट है उतनी नहीं है बट पाई जाती है. ओके अब यहाँ पे कुछ रीजन्स बताए हुए हैं. ये देखो ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो कि लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड रखते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड आया है और यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अपना बॉक्साइट आया था. तो इनके पास ये भी है और इनके पास ये भी है. सो लेट्स मूव फर्दर. एंटार्क्टिका आई थिंक हाईलाइटर से ही ज़्यादा बेटर है. सो द जियोलॉजी ऑफ एंटार्क्टिका इज सफिशेंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स. अब देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि 1 मिनट व्हाट्स दिस या अब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फिल्मी सी एक लाइन लिखी हुई है इन लोगों ने, इसे बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, बट इसमें भी सेम वही चीज़ें बताई हैं कि जो जियोलॉजी है एंटार्क्टिका की वो सफिशेंटली वेल नोन है ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि वहाँ पे कौन सी मिनरल की वैरायटी होगी. ठीक है. सिग्निफिकेंट साइज़ ऑफ डिपॉजिट ऑफ कोल. अब यहाँ पे क्या है, ये अच्छे खासे साइज़ में डिपॉजिट ऑफ कोल है यहाँ पे.
ओके, डिपॉजिट ऑफ कोल। और कौन से रीजन में है अंटार्कटिका के? ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स, ठीक है। एंड आयरन का भी है, नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका, ठीक है, इज़ फोरकास्टेड, यानी कि ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है कि ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स में डिपॉजिट है कोल का और आयरन का डिपॉजिट है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका में, ठीक है। ऐसा फोरकास्टेड मतलब कि ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है, ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है, तुक्के हैं इन लोगों के। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटी। अब यहाँ पे बताया गया है आयरन और जो है, गोल्ड जो है, सिल्वर जो है एंड ऑयल जो है, ये भी एक कमर्शियल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। कमर्शियल क्वांटिटी क्या होता है? देखो, अगर कोई चीज़ तुम खुद के लिए ख़रीदते हो तो वो तुम थोड़ी सी ख़रीदोगे, बट देन अगर तुम उसे कमर्शियल क्वांटिटी में ख़रीदते हो तो तुम उसे होलसेल में ख़रीदते हो और वो बहुत सारा अमाउंट होता है। सो कमर्शियल क्वांटिटी का मतलब है कि काफ़ी सारा अमाउंट होना किसी चीज़ का। ओके, नाउ विल स्टडी यूजेस ऑफ मिनरल्स। अब देखो, मिनरल्स एक्सट्रैक्ट तो तुम कर लोगे, बट उनके यूजेस क्या हैं ये भी तुम्हें पता होने चाहिए। सो यूजेस क्या हैं इनके? मैनी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है मिनरल। ओके, मिनरल विच आर यूज फॉर जेम्स आर यूजुअली हार्ड। अब जो मिनरल्स जेम्स के लिए यूज़ होते हैं वो यूजुअली हार्ड होते हैं, ठीक है। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। अब ये ज्वेलरी को स्टाइल करने के भी काम आते हैं वो मिनरल्स जो कि हार्ड होते हैं, ठीक है। कॉपर एक ऐसा मिनरल है जो कि यूज्ड इन एवरीथिंग, ठीक है, फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स। अब कॉइन से लेके पाइप्स तक कॉपर यानी कि तांबा ऐसा मिनरल है जो कि हर चीज़ में यूज़ होता है। नाउ सिलिकन यूज्ड इन कंप्यूटर इंडस्ट्री। जो सिलिकन है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और सिलिकन का और क्या है, यानी कि सिलिकन ऑब्टेन कहाँ से होता है? क्वार्ट्ज से होता है, ठीक है। और एल्युमिनियम कहाँ से ऑब्टेन होता है? बॉक्साइट से। ओके, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम और बॉक्साइट। इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड एयरप्लेन्स। ये किसकी बात हो रही है? एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन्स में यूज़ होता है। ब्लोटिंग इंडस्ट्रीज़ में बॉटलिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। बिल्डिंग्स में यूज़ होता है। और इवन जो हमारे किचन के कुकवेयर होते हैं, जो हमारी कढ़ाई पतीले बने होते हैं, वो भी एल्युमिनियम के बने होते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। इतना ही पढ़ेंगे हम। जैसा मैंने बोला था कंजर्वेशन भी पढ़ेंगे, तो ये छोटा सा पैराग्राफ है, इसको भी पढ़ लेते हैं। ओके, सो कंजर्वेशन का मतलब समझो। कंजर्व करना मतलब किसी चीज़ को सेव करना, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे था कि ऐसे रिसोर्सेज को कंजर्व करना कि उन्हें आगे आने वाली जनरेशन भी यूज़ कर सके, तो वो हर चीज़ पे अप्लाई होती है वो चीज़। ओके, अब यहाँ पे इन लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में क्या बताया है, ये ऐसी चीज़ है यहाँ इस चैप्टर की बहुत टाइम बाद आई जो कि समझने वाली है। सबसे पहली बात तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स जो है, इसमें ये है कि मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो मिनरल्स, अब रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल मैं बार बार नहीं बताऊंगी, ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो अगर आपको पता लगाना है तो वहाँ जाओ। मिनरल्स आर आ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो मिनरल्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। यानी कि यहीं पे मतलब दिया हुआ है इसका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन की पूरी लाइफ टाइम में रिन्यू ना हो पाए, यानी कि उन्हें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाएं, ठीक है, रिन्यू होने में। और एक नॉर्मल इंसान की लाइफ कितनी होती है? कितनी होती है बताओ? 80 साल, 60 साल, चलो मैक्स मान लेते हैं 100 साल, ठीक है। 100 साल से ज़्यादा तो बहुत कम लोग जीते हैं, और कोई ही रेयर केस होगा। अब आप कहोगे 120 साल भी जीता है कोई कोई, तो चलो कोई बात नहीं, बट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स,
1000 ईयर्स तक कोई नहीं जी सकता, राइट? एटलीस्ट एक ह्यूमन बीइंग तो नहीं जी सकता, क्योंकि हमारा लाइफ स्पैन इतना है ही नहीं, और इसे 1000 ईयर्स लगते हैं रिन्यू होने में। तो हम ये मानते हैं कि अगर इंसान ज़िंदा है और उसने एक बार अगर ये चीज़ें एक्सटेंड कर दी तो वो अपनी एटलीस्ट लाइफ टाइम में तो उसको दोबारा नहीं रिन्यू कर पाएगा। सो दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है कि ये रिन्यू नहीं होते, ये रिन्यू होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी, बट इन्हें थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है? सो यही बात यहाँ पे बताई गई है, मिनरल्स भी उनमें से एक हैं। इनकी फॉर्मेशन के लिए और इनकी कॉन्सेंट्रेशन के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं, बात हम पढ़ चुके हैं। सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमन्स कंज्यूम दीज मिनरल्स। तो जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है इसका वो बहुत ज़्यादा कम है उस रेट से जिसे कि ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, ओके? इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम वेस्टेज को रिड्यूस करें, वेस्टेज को कम करें, ठीक है? इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग देखो, जैसे मैंने समझाया था माइनिंग क्या होती है, राइट? तो माइनिंग करते करते कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अपना वही हम पेड़ बनाते हैं, अभी एक मिनट, जैसे ये अपना पेड़ है, ठीक है? और यहाँ पे मान लो मिनरल्स हैं, नहीं इतना पास भी नहीं है, यहाँ मान लो मिनरल्स हैं, ठीक है? तो कुछ लोग पता क्या करते हैं, अब ये ओपन कास्ट माइनिंग है तो इन लोगों ने ना इतने छोड़ देने हैं, सिर्फ इतने निकालने हैं, तो ये तो ख़राब हो गए ना। ये वाला जो पार्ट था ये तो मिनरल्स का आपने निकाला ही नहीं यहाँ से, राइट? और बाकी ये जो मिनरल्स निकालते भी हैं तो उसे 100% नहीं निकालते हैं ये लोग, ठीक है? अब वो उसको 100% उसकी यूटिलिटी नहीं कर पाते हैं, कुछ यहाँ पे रह जाते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं, ठीक है? माइनर्स की भी गलती होती है इसमें। तो हमें माइनिंग करते हुए या हमें कोई भी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस करते हुए मिनरल्स की इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ख़राब ना हो, ओके? उनकी वेस्टेज हमें रिड्यूस करनी चाहिए। सो रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्स कैन बी कंजर्व। अब अगर हम मेटल्स को रिसाइकिल कर लें, यानी कि अभी समझेंगे रिसाइकिल क्या होता है, यानी कि उन्हें रीयूज़ करें। देखो रिसाइकिल ये होता है कि हम उनका कंजप्शन रिड्यूस कर दें, यानी कि हम उन्हें कम से कम इस्तेमाल करें, जो भी इस्तेमाल करें उसे दोबारा इस्तेमाल करें, यानी कि रीयूज़ करें, और इस साइकिल को हम दोबारा चलाते रहें, ठीक है? तो रिसाइकिल हो गए ये होता है रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्स कैन बी कंजर्व्ड। अब रिसाइकलिंग करना इसकी एक अनदर वे हो जाएगा जिससे कि हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस वाज ऑल फॉर द लेसन टुडे। और पावर रिसोर्सेज हम कल पढ़ेंगे, बिकॉज आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।